आपको ये भी बताएं कि ईरान ने इलात पर भी मिसाइल दाग दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हाइफा पावर प्लांट में ईरानी मिसाइल हमले के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई है, वहां पर आग भड़क उठी है। जबकि अरब मीडिया का बताना है कि बाज़ ईरानी मिसाइल्स तल अबीब की इमारतों पर भी गिरे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान पहुंचने की इत्तलात सामने आ रही हैं। आपको बताएं, एक मरतबा फिर ईरान की जानिब से अलसुब एक और बड़ा हमला इसराइल पर किया गया है और इस मरतबा ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। इसराइल के इलाके हाइफा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और आपको ये बताएं कि खबर एजेंसी ने कहा है कि हाइफा पावर प्लांट में ईरानी मिसाइल हमले के बाद बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी है। आग और शोलों ने हाइफा पावर प्लांट को लपेट में ले लिया है। आप ये देख सकते हैं, तबाही के मनाजिर हैं। एक मरतबा फिर से इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में नाकाम साबित हुआ है, मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम हुआ है। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड, जो कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को, इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसकी तनसीब की गई थी, जिसको मुंतकिल किया गया था इसराइल में, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। और एक मरतबा फिर से ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्होंने डिसीव किया है इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स को और जाकर कामयाबी से अपने अहदाफ को टारगेट किया है। आयरन डोम, नाम निहाद आयरन डोम, जिस पर इसराइल को बहुत मान है, बहुत गुरूर है और इसराइल का अपना बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी एक मरतबा फिर से उसको डिसीव कर दिया गया है, उसको मुकम्मल तौर पर ट्रिक कर दिया गया है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की जानिब से। और ख़बर एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल्स में से मुतादिद मिसाइल्स ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी से क्रूज़ करते हुए अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। तो ये वो तबाही के मनाजिर हैं जो कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने फैलाई है। रेस्क्यू एहलकारों को आप वहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। ये वो मनाजिर हैं अब से कुछ देर पहले के अलसुब के ये मनाजिर हैं जिनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है इसराइल का ये आसमान है, नाइट स्काई है, जिसमें बड़ी तादाद में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स रात के सितारों की तरह हमें चमकते हुए नज़र आ रहे हैं और हर तरफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की बादशाहत हमें नज़र आ रही है। मुकम्मल तौर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के जो आसमान हैं वहाँ पर हमें रूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने क्लियरली देखा कि ये जो मिसाइल हमले हैं उनको कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट्स जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये जो ताज़ा हमला हुआ है इसमें 25 इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। आपको बताएं, ईरान की जानिब से अलसुब एक मरतबा फिर इसराइल पर हमला किया गया है और ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिनके नतीजे में अब तक 25 इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। और इस हमले के फ़ौरन बाद बुज़दिल इसराइली हुकाम की जानिब से अपने आम शहरियों को, अपने लोगों को ज़ेरे ज़मीन जो बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, वहाँ पर जा छुपने की हिदायत की गई हैं। आपको ये भी बताएं कि यही एडवाइजरी है जो हमेशा इसराइली हुकाम की जानिब से अपने शहरियों को जारी की जाती है और कहा जाता है खुदारा आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इन्हीं बेसमेंट्स में जाएँ, ज़ेरे ज़मीन जो बंकर्स हैं वहाँ पर जाएँ। अभी ये जो करंटली आप मनाजिर देख रहे हैं ये उस तबाही के बाद के मनाजिर हैं जहां पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। वो इस तमाम तर जो तबाही वहां पर फैली है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी शिद्दत क्या है, किस किस किस्म का नुकसान हमें इनको पहुंचा है, उसका तयन करने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि 25 इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात अब तक सामने आ रही हैं। आपको ये भी बताएं कि खबर एजेंसी की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान के बाज़ मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने टारगेट्स को हिट किया है और इस मरतबा ईरान की जानिब से इसराइल के जिन शहरों को टारगेट किया गया है उनमें एलात और तल अबीब और एक और शहर है, मुतादिद शहरों को टारगेट किया गया है। आपको ये भी बताएं कि हाइफा जो कि पोर्ट सिटी है, काफ़ी मशहूर शहर है इसराइल का, जिसके इकनॉमिक हब को, जिसके मुआशी मरकज़ को गुज़िश्ता रोज़ टारगेट किया गया था और उसको मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया गया था, नीस तो नाबूद कर दिया गया था, मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया गया था। एक मरतबा फिर से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए हाइफा शहर को टारगेट किया और इस मरतबा टारगेट इस शहर का
पावर प्लांट था जिसको मुकम्मल तौर पर ईरानी मिसाइल्स ने निस्तो नाबूद कर दिया। और हमने वो भी मनाजिर देखे कि जो ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने हाइफा पावर प्लांट को हिट किया, वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग फैल गई और आग और शोलों ने हाइफा पावर प्लांट को अपनी लपेट में ले लिया। आसमान पर हमने काले और गहरे बादलों को आसमान की तरफ जाते हुए देखा। तो ये वो मनाजिर हैं। आम अवाम, इसराइल के आम शहरी शशदर हैं, बिविल्डरमेंट का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, हैरानगी का परेशान है। इट्स ए मिक्सचर ऑफ इमोशंस। उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है और हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। आग देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि ईरान ने एक मरतबा फिर से इसराइल पर हमला कर दिया है और ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। आपको ये भी बताएं कि ईरान ने इलात पर भी मिसाइल दाग दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हाइफा पावर प्लांट में ईरानी मिसाइल हमले के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई है, वहाँ पर आग भड़क उठी है। जबकि अरब मीडिया का बताना है कि बाज़ ईरानी मिसाइल्स तल अबीब की इमारतों पर भी गिरे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान पहुँचने की इत्तलात सामने आ रही हैं। आपको बताएं, एक मरतबा फिर ईरान की जानिब से अलसुब एक और बड़ा हमला इसराइल पर किया गया है और इस मरतबा ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। इसराइल के इलाके हाइफा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और आपको ये बताएं कि खबर एजेंसी ने कहा है कि हाइफा पावर प्लांट में ईरानी मिसाइल हमले के बाद बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी है। आग और शोलों ने हाइफा पावर प्लांट को लपेट में ले लिया है। आप ये देख सकते हैं, तबाही के मनाजिर हैं। एक मरतबा फिर से इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में नाकाम साबित हुआ है, मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम हुआ है। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड, जो कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को, इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसकी तनसीब की गई थी, जिसको मुंतकिल किया गया था इसराइल में, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। और एक मरतबा फिर से ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्होंने डिसीव किया है इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स को और जाकर कामयाबी से अपने अहदाफ को टारगेट किया है। आयरन डोम, नाम निहाद आयरन डोम, जिस पर इसराइल को बहुत मान है, बहुत गुरूर है और इसराइल का अपना बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी एक मरतबा फिर से उसको डिसीव कर दिया गया है, उसको मुकम्मल तौर पर ट्रिक कर दिया गया है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की जानिब से। और ख़बर एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल्स में से मुतादिद मिसाइल्स ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी से क्रूज़ करते हुए अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। तो ये वो तबाही के मनाजिर हैं जो कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने फैलाई है। रेस्क्यू एहलकारों को आप वहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। ये वो मनाजिर हैं अब से कुछ देर पहले के अलसुब के ये मनाजिर हैं जिनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है इसराइल का ये आसमान है, नाइट स्काई है, जिसमें बड़ी तादाद में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स रात के सितारों की तरह हमें चमकते हुए नज़र आ रहे हैं और हर तरफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की बादशाहत हमें नज़र आ रही है। मुकम्मल तौर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के जो आसमान हैं वहाँ पर हमें रूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने क्लियरली देखा कि ये जो मिसाइल हमले हैं उनको कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट्स जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये जो ताज़ा हमला हुआ है इसमें 25 इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। आपको बताएं, ईरान की जानिब से अलसुब एक मरतबा फिर इसराइल पर हमला किया गया है और ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिनके नतीजे में अब तक 25 इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। और इस हमले के फ़ौरन बाद बुज़दिल इसराइली हुकाम की जानिब से अपने आम शहरियों को, अपने लोगों को ज़ेरे ज़मीन जो बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, वहाँ पर जा छुपने की हिदायत की गई हैं। आपको ये भी बताएं कि यही एडवाइजरी है जो हमेशा इसराइली हुकाम की जानिब से अपने शहरियों को जारी की जाती है और कहा जाता है खुदारा आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इन्हीं बेसमेंट्स में जाएँ, ज़ेरे ज़मीन जो बंकर्स हैं वहाँ पर जाएँ। अभी ये जो करंटली आप मनाजिर देख रहे हैं ये उस तबाही के बाद के मनाजिर हैं
हैं जहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, वो इस तमाम तर जो तबाही वहाँ पर फैली है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना नुकसान पहुँचा है, इसकी शिद्दत क्या है, किस किस किस्म का नुकसान हमें इनको पहुँचा है, उसका तयन करने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि 25 इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात अब तक सामने आ रही हैं। आपको ये भी बताएं कि खबर एजेंसी की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान के बाज़ मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने टारगेट्स को हिट किया है और इस मरतबा ईरान की जानिब से इसराइल के जिन शहरों को टारगेट किया गया है उनमें एलात और तल अबीब और एक और शहर है, मुतादिद शहरों को टारगेट किया गया है। आपको ये भी बताएं कि हाइफा जो कि पोर्ट सिटी है, काफ़ी मशहूर शहर है इसराइल का, जिसके इकनॉमिक हब को, जिसके मुआशी मरकज़ को गुज़िश्ता रोज़ टारगेट किया गया था और उसको मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया गया था, नीस तो नाबूद कर दिया गया था, मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया गया था। एक मरतबा फिर से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए हाइफा शहर को टारगेट किया और इस मरतबा टारगेट इस शहर का पावर प्लांट था, जिसको मुकम्मल तौर पर ईरानी मिसाइल्स ने निस्तो नाबूद कर दिया। और हमने वो भी मनाज़िर देखे कि जो ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने हाइफा पावर प्लांट को हिट किया, वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग फैल गई और आग और शोलों ने हाइफा पावर प्लांट को अपनी लपेट में ले लिया। आसमान पर हमने काले और गहरे बादलों को आसमान की तरफ जाते हुए देखा। तो ये वो मनाजिर हैं, आम अवाम, इसराइल के आम शहरी शशदर हैं, बिविल्डरमेंट का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, हैरानगी का परेशान है। इट्स ए मिक्सचर ऑफ इमोशंस। उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है और हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, आग देख रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ईरान ने एक मरतबा फिर से इसराइल पर हमला कर दिया है और ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं।